नमस्कार, मैं हूं अनीता दिनेश। आप देख रहे हैं गार्डनिंग एस्थेटिक। किसी भी उस एरिया में या जगह में जहां पे मौसम हर 3-4 महीने में बदलता रहता है, वहां पर प्लांट लवर्स की बड़ी मुसीबत होती है, क्योंकि जैसे ही मौसम बदलता है तो अपने परमानेंट प्लांट्स की चिंता लगने लगती है। गर्मियों में अच्छे से चल रहे थे, बारिश में इन्होंने बहुत जम करके बम्पर ग्रोथ की और अब सर्दियां आने लगी तो डर सताने लगा है। इनमें से काफी सारे प्लांट डोरमेंट हो जाते हैं कि कई बार मौसम की वजह से, कई बार हमारी गलत जानकारी की वजह से, कई बार निग्लेक्शन की वजह से हमारे प्लांट डोरमेंसी के दौरान या तो रिवाइव ही नहीं हो पाते हैं और या काफी बुरी हालत में हो जाते हैं और उनको उससे रिकवर होने में महीनों लग जाते हैं। तो ऐसे में हर प्लांट लवर को चिंता सताती है अपने परमानेंट प्लांट्स के बारे में, क्योंकि आपको पता है आपका पोथोस कितना सुंदर हो रहा है, उसकी बड़ी पत्तियां हो रही हैं, फिलोडेंड्रॉन्स हैं या तमाम इस तरह के एरोइड्स हैं, पीस लिली है, कितने थिक और बुशी हो रहे हैं इस समय। और अब आपको डर लगने लगा है कि ये जो सुंदरता है ये कुछ दिन की ही है, क्योंकि जैसे ही मौसम बदलेगा इनमें चेंज आना शुरू हो जाएगा और फिर ये प्लांट जो है वो कई बार तो बहुत ही बदहाल हो जाते हैं, इतने बदहाल हो जाते हैं कि इनका जो रिवाइव कर पाना है वही मुश्किल हो जाता है। कितना भी हम साइंटिफिक डेवलपमेंट्स कर लें, सब कुछ कर लें, पर मौसम से जीत नहीं पाए हैं आज तक भी। पर हाँ, हम उनकी बेहतर केयर करके उस दौरान सर्दियों में जो उनके संग समस्याएं पेश आती है उनको मिनिमाइज करके हम अपने प्लांट को कई बार सेव भी रख सकते हैं। कई बार उनकी ग्रोथ को मेंटेन भले ही ना कर पाए, पर उनको वो जैसे हैं वैसे ही बनाए रख सकते हैं। तो चलिए आज बात करते हैं 5 ऐसी बातों की जो सुनने में तो बहुत सिंपल लगेंगी, पर ये जो बारीक बातें हैं ये अक्सर आपके प्लांट्स को विंटर्स में खराब कर देती हैं। इन 5 बातों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके प्लांट कभी भी विंटर्स में खराब नहीं होंगे। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपको 22-23 अक्टूबर तक जो आपके परमानेंट प्लांट्स हैं उनमें फर्टिलाइजेशन का काम बिल्कुल खत्म कर लेना है। इसके बाद धीरे धीरे टेम्परेचर डाउन होने लगेगा और आपका प्लांट डोरमेंसी से बचने के लिए अपनी एनर्जी को सेव करने लगेगा। उसको बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं होगी। ऐसे में कोई भी स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइजर आप यूज करेंगे वो आपके प्लांट को नुकसान कर सकता है। और तमाम तरह के ठंडे फर्टिलाइजर, गर्म फर्टिलाइजर वाले कॉन्सेप्ट में मत पड़िएगा। कोई भी प्लांट डोरमेंसी में या सेमी डोरमेंट स्टेज में होता है उसको बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता नहीं होती है, उसका पूरा ऊर्जा खुद को बचाने में लगी होती है। तो ऐसे में आपके सब ट्रॉपिकल प्लांट्स यानी कि हमारे यहाँ लगने वाले चंपा, चमेली, जूही, गुड़हल, इस तरह के प्लांट जो हमारी अपनी क्लाइमेट के प्लांट हैं, उनमें तो आप देखते होंगे कि धीरे धीरे पत्तियां कम होने लगती हैं, प्लांट बेरौनक होने लगते हैं और सर्दियों से बचने के लिए वो अपनी लीफ शेड तक कर देते हैं। ऐसे में उनको बिल्कुल भी छेड़े जाने की जरूरत नहीं है। ऑर्नामेंटल प्लांट्स को आपको उसके बाद फर्टिलाइजर नहीं देना है। और अगर इनकेस किसी वजह से आपका जो साइकिल है वो डिले हो गया है तो आप फिर ऑर्गेनिक यानी कि वर्मी कंपोस्ट, होममेड कंपोस्ट या काउडंग मैन्योर डालें, पर केमिकल फर्टिलाइजर को अवॉइड कर दें। वो अपने प्लांट को अच्छे से टिलिंग वगैरह करके आने वाले मौसम के लिए तैयार कर देना है और उसकी देखभाल के नाम पर उसमें फर्टिलाइजर बिल्कुल भी नहीं डालना है। यहाँ तक कि अगर आपको कोई कहता है कि ये गर्म फर्टिलाइजर है और प्लांट में ग्रोथ दे देगा, तो आप एक सिस्टम को समझ लीजिए कि जो सब ट्रॉपिकल प्लांट होते हैं उनमें काफी सारी जो वैरायटीज होती हैं वो पूरी तरह से डोरमेंट हो जाती हैं। जो ट्रॉपिकल प्लांट होते हैं वो पूरी तरह से तो डोरमेंट नहीं होते हैं, क्योंकि उनकी साइकिल में डोरमेंसी का कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि वो जहां होते हैं वहां पर मौसम साल भर एक जैसा होता है। इसलिए जो ट्रॉपिकल प्लांट्स हैं हमारे वो सेमी डोरमेंट स्टेज में पहुंच जाते हैं, यानी कि ठिठुर जाते हैं। उनमें बहुत स्लो ग्रोथ होगी, पर ऐसा नहीं होता है कि वो एकदम ग्रोथलेस हो जाएं। आपके जो ट्रॉपिकल प्लांट्स हैं यानी कि पीस लिली, एग्लोनिमा, कैलेथिया, फिलोडेंड्रॉन और भी तमाम तरह के एरोइड्स, इन प्लांट्स को आपको इसके बाद कुछ भी ऐसा नहीं डालना है। दूसरी और बहुत इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखनी है कि आपको अपने वाटरिंग के टाइम को रिवाइज करना है। यानी कि पहले आप गर्मियों में 10 बजे के पहले पानी दे रहे थे, क्योंकि धूप में आपके प्लांट्स के जलने के और पानी के गर्म हो जाने की वजह से प्लांट के डैमेज होने के चांसेस होते हैं। अब सर्दियों में आपको उल्टा करना है। सुबह बहुत ज्यादा फॉग होता है, बहुत ज्यादा ओस होती है, प्लांट को आपको पानी देना है जब धूप अच्छी सी निकल गई हो और खूब बढ़िया पानी दे दीजिए। और ये काम आपको अपने परमानेंट प्लांट में, अगर वो ओपन में रखे हैं तो करना है। अगर कवर्ड एरिया में रखे हैं तब बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं है, पर आप ये देख करके कि कब उनकी ऊपर की 2 इंच की मिट्टी सूख रही है तब आप उनमें पानी डालें। और बाहर रखे हुए प्लांट में पानी होना इसलिए जरूरी है क्योंकि सर्दियों में जब
15 दिसंबर के बाद फ्रॉस्ट पड़ने लगता है, खास करके नॉर्थ इंडिया के मैदानी इलाकों में। जो प्लांट बाहर रखा हुआ है उसकी गीली बनी रहेगी, तो उस प्लांट के ऊपर पाले यानी कि फ्रॉस्ट का असर बिल्कुल भी नहीं होगा। इसके अलावा आप ऐसा भी कर सकते हैं कि बहुत ज्यादा ठंड पड़ने पर किसी शेड के नीचे ऐसी जगह अपने परमानेंट प्लांट रखें जहां पर उनको धूप मिले। नॉर्मली हम जो इंडोर प्लांट्स लगाते हैं उनको 3-4 घंटे की धूप में भी हम चला ले रहे हैं, हमारी लो लाइट वाली बैल्कनीज में, लो लाइट वाले एरियाज में वो अच्छे से चल रहे होते हैं। गर्मियों में क्योंकि धूप तेज होती है, पर सर्दियों में ऐसा नहीं होता है। कुछ एक दिशाएं जैसे कि ईस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया, ये थोड़ा सा धूप से डिप्राइव हो जाते हैं। ऐसे में ये भी एक अच्छा तरीका है कि आप अपने प्लांट्स को ला करके वेस्ट में, साउथ में या ईस्ट के उन एरियाज में रख ले जहां पर उनको ठीक ठाक सी धूप मिल रही है। क्योंकि ज्यादातर आप ऑब्जर्व करते होंगे कि हमारे जो इंडोर प्लांट यानी कि जो हम होम डेकोर में प्लांट यूज करते हैं या जो हम फैंसी ऑर्नामेंटल प्लांट्स यूज करते हैं, उनको सर्दियों में थोड़ी धूप दिखानी पड़ती है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि उनका फोलिएज या तो वेरीगेटेड होता है या बहुत ज्यादा कलरफुल होता है, और दोनों केसेस में प्लांट को ज्यादा क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है और सर्दियों में माइल्ड धूप के कारण ये प्रक्रिया बाधित होती है। दूसरा, प्लांट को अपनी एनर्जी को कंजर्व करना होता है, तो इसलिए वो बहुत ज्यादा इस तरह की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट भी नहीं कर रहा होता है। तो ऐसे में अगर हम उनको थोड़ा सा सन एक्सपोजर बढ़ाएंगे तो हमारे प्लांट रिलेटिवली हेल्दी रहेंगे। और इसी तरीके को अपना करके मैं अपने एग्लोनिमास को सर्दियों में भी काफी अच्छा और हेल्दी बना के रखती हूँ। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो भी आपके ट्रॉपिकल प्लांट्स हैं उनको मिस्टिंग की जरूरत है, उनको वातावरण में नमी की जरूरत होती है, चाहे सर्दियां हो चाहे गर्मियां हो। हमारे यहाँ सर्दियों में कुछ समय तो काफी अच्छी ह्यूमिडिटी होती है, उस समय इन प्लांट्स को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। पर कुछ समय ऐसे होते हैं जो बहुत ड्राइनेस हो जाती है, ड्राई विंड्स चलने लगती हैं। इसीलिए आपने ऑब्जर्व किया होगा कि दिसंबर जनवरी की सर्दियों की अपेक्षा जब फरवरी मार्च का महीना आता है तब आपके एग्लोनिमा या आपके और ट्रॉपिकल प्लांट ज्यादा खराब होते हैं, उनकी पत्तियां पीली होकर ज्यादा गिरती हैं, खराब हो जाती हैं। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि जब रूखी खुश्क हवाएं चलने लगती हैं, ड्राई विंड्स चलने लगती हैं, तो ये पत्तियों के ऊपर का मॉइस्चर लेके उड़ जाती हैं, जिसकी वजह से पत्तियां कुम्हलाई बदरंग दिखने लगती हैं। प्लांट की ग्रोथ पे उसका असर पड़ता है, प्लांट की हेल्थ पे असर पड़ता है। कि आपको पानी का जो ड्यूरेशन है वो बढ़ा देना है। जैसे पहले आप 5 दिन में डालते थे तो अब आपको 10 दिन में डालना है, 10 दिन में डालते थे तो आपको 12-15 दिनों में डालना है। पर पत्तियों पे मिस्टिंग आपको करनी है, और मिस्टिंग करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप 10-10 बजे के करीब अपने प्लांट्स को मिस्ट कर दें। अगर वो ओपन में रखे हैं तो खूब बढ़िया से उनकी पत्तियों पे पानी डाल दें। और ये खासकर के क्रोटन, एग्लोनिमा, कैलेथिया जैसे प्लांट्स के लिए और पीस लिली जैसे प्लांट्स के लिए बहुत जरूरी है। उसके बाद ताकि जैसे जैसे दोपहर की धूप हो वो पानी पत्तियों पर से हट जाए, क्योंकि अगर वो पत्तियों पर रात में पानी पड़ा रहेगा तो वो जम जाएगा और उसके बाद आपके प्लांट की पत्तियों को जला करके काला कर सकता है। इसलिए जब धूप रहेगी तो आपके जो प्लांट की पत्तियां हैं उनके ऊपर का पानी भी उड़ जाएगा, उनको मॉइस्चर भी मिल जाएगा। तो आप समझ लीजिए कि जो मिस्टिंग है वो हमारे परमानेंट प्लांट, खास करके ट्रॉपिकल प्लांट्स के लिए जो है वो मॉइस्चराइजर के जैसी है। पर मिस्टिंग हमेशा पानी की करें, उसमें किसी भी तरह का कोई फर्टिलाइजर बिल्कुल भी मत डालिए। बहुत ही ज्यादा ओस वाले दिन, बहुत ही ज्यादा जिस दिन बादल हो उस दिन मत ये काम करिए। जब खूब अच्छी खिली धूप निकलने के आसार हो तो मिस्ट कर दीजिए। मैं ये नहीं कहती हूँ कि एक भी पत्ती नहीं खराब होगी, क्योंकि एक नेचुरल साइकिल होता है। जब सर्दियों में डोरमेंसी आती है तो ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल प्लांट की पत्तियां पीली होकर के हैं और खराब होती ही होती हैं। उसको हम एकदम से रोक तो नहीं सकते, पर उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं। और एक आखिरी में जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि प्लांट को आप सर्दियों से और पाले से, ओस से बचाइए, अपने ट्रॉपिकल प्लांट्स को या परमानेंट प्लांट्स को। और वो उसका तरीका क्या है? आप मल्चिंग कर सकते हैं। बहुत सारी बातें मल्चिंग पे हो चुकी हैं, इस पे मेरा एक वीडियो भी है, उसका लिंक आपको एंड में मिलेगा, आप देख सकते हैं। मल्चिंग के लिए आप घास को यूज कर सकते हैं, मॉस ग्रास को यूज कर सकते हैं, सूखी पत्तियां यूज कर सकते हैं, न्यूज़पेपर कटिंग्स होती हैं उनको यूज कर सकते हैं, आप पैकिंग में जो मटेरियल्स आते हैं उनको यूज कर सकते हैं, ताकि आपके प्लांट की मिट्टी तक और पाले का कांटेक्ट न हो और आपका प्लांट खराब ना हो। ऊपर ये एक ऐसा कवर बना लेंगे जिससे कि गर्मी जो है वो अंदर बनी रहेगी। और इसके अलावा आप पॉलिथीन का यूज कर सकते हैं। 2 साल पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि जब फ्रॉस्ट गिर रहा हो या बहुत ज्यादा फ्रॉस्टी वेदर कंडीशंस बन रही हो तो आप अपने उन प्लांट को कैसे बचाएंगे जिनको कि आप अंदर लाने की स्थिति में नहीं है। क्योंकि पाले से बचाने का सबसे पहला तरीका और सबसे बढ़िया तरीका तो ये है, क्योंकि दुनिया भर के लोग यही प्रैक्टिस करते हैं कि वो अपने
ट्रॉपिकल प्लांट्स को या अपने उन प्लांट्स को जो बहुत कम टेम्परेचर टॉलरेट नहीं कर सकते हैं, उनको घर के अंदर ला करके कुछ दिनों के लिए रख लेते हैं। हमको भी यही करना चाहिए कि 15-20 दिन हमारे यहाँ टफ होते हैं हमारे प्लांट्स के लिए, उस दौरान आप प्लांट को अंदर ला के रख सकते हैं। पर अगर आपके पास जगह नहीं है, आप अंदर नहीं रख पा रहे हैं, तो आप अपने प्लांट को एक अच्छा सा पॉलिथीन कवर बना करके उसकी मिट्टी को और उसके स्टेम के कुछ हिस्से को ढक के रख सकते हैं, ताकि उसकी रूट्स तक जो है वो पाले की मार ना पहुंचे। मिनरल वाटर की बड़ी बड़ी जो कंटेनर्स होते हैं उनको भी यूज कर सकते हैं, काट करके अपने प्लांट को, अगर छोटा है तो उसको पाले से बचाने के लिए। और आप ब्लैक कलर वाली पॉलिथीन्स को यूज कर सकते हैं मिट्टी के ऊपर लगाने के लिए। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही बेसिक बातें थी, और अगर इतना आप ध्यान रख लेंगे तो यकीन मानिए कि आपके प्लांट कभी भी खराब नहीं हो। पर आपको ये भी बात सही है कि ध्यान रखना है कि ओवर वाटरिंग अपने प्लांट्स में बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि इस दौरान ओवर वाटरिंग से रूट रॉट का और फंगस का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर पुश कर दिया करें, ताकि गार्डनिंग से जुड़े हुए मैं जो भी अपडेट करती हूँ वो झटपट आप तक पहुंचे। वीडियोस जब पसंद आते हैं तो उनके लिंक को अपने गार्डनिंग लविंग फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लिया करें। अगर आप एक छोटा सा भी कमेंट या लाइक कर देते हैं, उससे हमारे वीडियोस की रीच बढ़ती है और वो ज्यादा लोगों तक पहुंचते हैं।